नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरा इस न्यू वीडियो में। आज हम फिर मूर्ख रामपाल के गालीबाज चेले को एक्सपोज करेंगे। इसका कहना है कि राम जी भगवान नहीं हैं, तो पहले हम इसका पूरा वीडियो देखते हैं। गंदे कमेंट तो खूब करने आते हैं, मेरी इस बात का जवाब देके दिखाओ। कबीर साहिब की कहानी है, काटे बंधन विपत्ति में कठिन भयो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। काटे बंधन विपत्ति में जब लक्ष्मण जी को सरबाण लग गया था, सर्पों ने घेर लिया था, ठीक है, तो गरुड़ जी की हेल्प ली गई थी। क्यों? जब राम जी भगवान थे, भगवान तो यार चुटकी बजाय कुछ भी कर सकते हैं, थल को जल, जल को थल कर सकते हैं, राय का पर्वत का राय कर सकते हैं। उस टाइम क्यों नहीं काटे हो? गरुड़ जी को क्यों ही बुलाया? इसका मतलब ये हुआ कि राम जी भी पूर्ण भगवान नहीं है, उनके पास गरुड़ जी वाली शक्तियां नहीं है। अगर है तो बुलाया क्यों? इतने कष्ट भी दिलाए, 1 घंटे तक मुर्शिद पड़ा रहा, तुरंत काट देते ना। उनके पास लिमिटेड शक्ति है, राम जी के पास भी, ठीक है ना, वो देव हैं। इसका पहला क्लेम ये है कि जब राम जी और लक्ष्मण जी को मूर्छित बाण लगा था, तब उनको बचाने के लिए गरुड़ जी क्यों आए थे? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान राम ने मानव रूप में अवतार लिए थे, इसलिए उन्होंने इंसानों की तरह ही अपने कर्म किए और जीवन व्यतीत किए। तो आइए देखते हैं कि राम जी पूर्ण परमात्मा है या नहीं अपने सनातन धर्म के प्रमाणिक शास्त्र में। तो आइए हम श्री वाल्मीकि रामायण के द्वितीय खंड में देखते हैं कि राम जी पूर्ण परमात्मा है या नहीं। तो ये है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 117वां सर्ग, जिसका पेज नंबर है 325। इसमें लिखा हुआ है कि आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वाराह है तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। रघुनंदन, आप अविनाशी परब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत सत्य रूप से विद्यमान हैं। आप ही लोगों को परम धर्म हैं। आप ही विश्वसेन तथा 4 भुजाधारी हरि है। यानी कि यहाँ पर यह स्पष्ट पूर्ण रूप से लिखा जा रहा है कि श्री राम जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे साधारण मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। तो आइए हम अगला प्रमाण श्री रामचरितमानस जी से लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में हैं। श्री राम जी असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर सदा जिनके गुणगान किया करते हैं, अद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं। तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिसने जितना पर उतना भगवान गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान गुणगुना रूपी भजन प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान भजन मनुष्य को सहज भी भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनका कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर भी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु रघुनाथ जी हैं। हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र, उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्राप्त देने वाले हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों का कथक कहूँगा। यानी कि श्री रामचरितमानस जी से भी ये
स्पष्ट रूप से मिल जाता है कि श्री राम जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। और ऐसा प्रमाण सिर्फ इसी अध्याय में नहीं बल्कि अनेकों अध्याय में मिलता है कि श्री रामचंद्र जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। और ऐसा प्रमाण हमें सिर्फ वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में ही नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथ में भी मिलता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये संदेश अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय गौ माता की, जय श्री राम।